वेलकम टू माय नेक्स्ट एपिसोड। तो ये द प्रिंस ऑफ वुल्फ का 9th एपिसोड है। हम जिसके स्टार्टिंग में देखते हैं कि मिसेस मैंडी एंड पीयू जिमिंग को थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती हैं। फिर जिमिंग जब घर पे जाता है तो वहाँ मिमी कपड़े सुखा रही होती है, तो जिमिंग मिमी से कहता है चलो मेरा शेविंग करो, और वो उसकी शेविंग करती है। फिर दोनों के बीच कुछ अच्छे मोमेंट दिखाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जब हॉमिंग अपने माँ से मिलने जाता है, और हॉमिंग अपने माँ से बोलता है आप भी चलिए डू फैमिली में ना, पर उसकी माँ मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि मैं यहीं बहुत खुश हूँ। और वो उसे हॉमिंग को बताती है कि उस दिन जब तुम्हारे पापा ने तुमको पहली बार देखा था तो वो आए थे मेरे पास तुमको ले जाने के लिए, हम दोनों को ले जाने, पर मैंने मना कर दिया था। पर अब मैं समझ चुकी हूँ, मेरी वो जिद जायज़ नहीं थी, मुझे माफ़ कर देना था। अब फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जिमिंग किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। जब मिमी आती है वो तुरंत चुपके से फ़ोन रख देता है। मिमी पूछती है तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो मेरे पीछे, तुम कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। तो जिमिंग बताता है मैं तुम्हें वैकेशन पे ले जाना चाहता हूँ, और उसे मैगज़ीन में एक जगह दिखाता है और वो उसे वहाँ ले जाता है। और वहाँ जब मिमी जाती है नहाने तो उसका कॉन्टैक्ट लेंस गिर जाता है और गायब हो जाता है, उसे हल्का हल्का दिखना शुरू हो जाता है, धुंधला। तब जिमिंग उसको घुमाने ले जाता है तो मिमी बोलती है जिमिंग मुझे दिख नहीं रहा है कुछ, तो जिमिंग कहता है चलो मेरा हाथ पकड़ लो चलो। और मिमी यहाँ ये सोचती है कि मैं जिमिंग के सहारे चल सकती हूँ, और वो जिमिंग को पूरी तरह से अपना लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिमी जब कमरे में आती है तो जिमिंग नहा रहा होता है, पर मिमी को दिखता ही नहीं, तो क्या फ़ायदा, वो उसको उसके कपड़े दे देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ जीजी एंड जियोंगपी अकेले थे घर में क्योंकि सब लोग बाहर थे। जिमिंग एंड मिमी ट्रिप पे गए थे और उसकी मम्मी पापा किसी फ्रेंड की शादी में गए थे। मिमी जब जीजी नहाने जाती है तभी लाइट कट जाता है, और वो जब बाहर आती है तो वो तभी जियोंगपी उसे ढूंढता हुआ आता है और टकरा जाता है बीच में किसी चीज़ से, और उनके बीच में ये कांड हो जाता है। फिर जब दोनों लोग बैठ के साथ में बैठ के थोड़ा मस्ती करते हैं, वहाँ परछाई से बनाते हैं। फिर यहाँ जीजी बताती है जियोंगपी को कि बचपन में मिमी के बीमारी के कारण हॉस्पिटल रहती थी, जिसके कारण फादर और मदर उसके ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहते थे, तो वो रात को अकेले ही रहा करती थी और ऐसे ही रैबिट बना के खेलती थी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जिमिंग अलार्म लगा देता है क्योंकि उसे जल्दी उठना था, कल सुबह घूमने जाना था, और सो जाता है। मिमी उससे बातें करने लगती है, पर जब वो मुड़ के जिमिंग की तरफ देखती तो जिमिंग सो चुका था। वो जिमिंग को ताड़ना शुरू कर देती है और ताड़ते ताड़ते बेड से नीचे गिर जाती है जिमिंग के पास, और जब वो उठने की कोशिश करती है तो जिमिंग जाग रहा होता है और उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाते हैं अब मिमी एंड जिमिंग आ जाते हैं, और हॉमिंग उन्हें बताता है कि एक फ़ैन मीटिंग होने वाली है, कंपनी ने डिसाइड किया है। और हॉमिंग जिमिंग से कहता है मुझे मिमी से कुछ बात करनी है, क्या तुम प्लीज़ बाहर जाओगे, और वो बाहर चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ उसको सुइपियो मिलती है जो कि गिर जाती है, और जिमिंग उसे बचा लेता है। सुइपियो कहती है ये तीसरी बार है जो तुम मुझसे मिल रहे हो, और तुमने कहा था मैं तुमसे मिलूँगा ही नहीं। जिमिंग कहता है अच्छा अगर, और उसे छोड़ने लगता है। तो सीयूपी कहती अरे 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 मैं तो मजाक कर रही थी, सॉरी, और वो उसे उठा देता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ सीयूपीयू उसका फोटोग्राफी कर रही थी क्योंकि उसी को मिला था
क्योंकि जो फोटोग्राफर था, जिमिंग का फ़ोटोग्राफ खींचने वाला, वो कहीं चला गया था और वो जिमिंग से आड़े तिरछे पोज बनवा रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ मिमी एंड होमिंग प्रिंटेड ऑफिस जा रहे थे, तभी वहाँ जिमिंग एंड स्वीपी आ जाते हैं और स्वीपी कहती है मैं भी चलूँगी और ये जिमिंग भी चलेगा। जिमिंग नहीं, इसको उल्फ कहते हैं, क्योंकि यहाँ किसी को जिमिंग का असली नाम नहीं पता सिवाय मिमी एंड होमिंग के। और दोनों लोग जब चारों लोग जाते हैं प्रिंटेड ऑफिस, वहाँ पे जाके स्वीपी कहती है अरे तुम उस लड़की को देखे जा रहे हो, पर प्रपोज तो कर दो। तुम एक काम करो, उसको शादी के लिए प्रपोज करो और वो तुम्हारी हो जाएगी। फिर यहाँ स्वीपी समझ जाती है कि जिमिंग मिमी से प्यार करता है, इसीलिए वो उसे शादी करने की सलाह देती है। जिमिंग कहता है तुम्हें कैसे पता? तो वो बताती है ओहो आई एम सो इंटेलिजेंट, मैं तुम्हारे मुँह से पहचान गई, अपनी दिल की सुनो, समझे। और फिर वो दोनों में थोड़ी बातें होती हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जिमिंग रात को उल्फ डैड के साथ बाहर टहलने जाता है। वहीं पे कुछ लोग खड़े रहते हैं जो उल्फ डैड को डर जाते हैं और मारने शुरू कर देते हैं। उल्फ डैड को चोट लग जाती है, जिसके कारण जिमिंग बहुत गुस्सा हो जाता है और उन दो लड़कों को मारने लगता है और जिसकी वीडियो बॉडीगार्ड बना लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बॉडीगार्ड वो वीडियो को डू जोंग को भेज देता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब फैन मीटिंग का दिन आ गया था, सब ऑर्गेनाइज हो गया था और मिमी जिमिंग का मेकअप कर रही होती है। तभी वहाँ से पीयू आती है और जिमिंग को कांग्रेट्स करती है। तभी मिमी को कोई बुलाने आता है और वो चली जाती है। तभी जिमिंग पीयू जिमिंग को थोड़ा परेशान करने लगती है, चिढ़ाने लगती, तुमने अभी तक नहीं कहा मिमी को शादी के लिए। तभी वहाँ मिमी आ जाती है कमरे के बाहर और वो इन दोनों को साथ देख के थोड़ा जलन होती है उसको। तो अंदर जिमिंग कहता है आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसे अपनी शादी करने के लिए उसको प्रपोज करूँगा, जिसको सुन के मिमी बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है ना। तभी स्वीपी कहती है मुझे अब जाना है, आंटी बुला रही है, और वो जाने लगती है, उसका पर्स नीचे गिर जाता है। जिमिंग उसका पर्स उठा के देखता है तो उसमें उसकी और उसकी मम्मी की फ़ोटो थी और एक सीयूपी भी थी। तभी वहाँ सीयूपी आती है और वो इंट्रोड्यूस कराती है सबसे कि ये सीयूपी है और ये आंटी है और ये उनका बेटा। और यहाँ ये वो भी बताती है कि इसका नाम जिमिंग है। और तभी जिमिंग समझ जाता है कि मैं ही हूँ मिसेस मेंडी का असली बेटा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ स्टेज पे होस्ट आती है और बोलती है कि आप लोगों को एक जिमिंग का उल्फ का वीडियो दिखाया जाएगा। और वहाँ वीडियो चलता है, वीडियो तो साइकिलिंग का चलता है, पर तभी कोई जो जिमिंग का फाइट वाला वीडियो था वो सबके फ़ोन में सेंड कर दे। सब लोग जब उस वीडियो को देखते हैं तो कहते हैं हाय हाय ये उल्फ ने क्या कर दिया, द प्रिंस ऑफ उल्फ ने क्या कर दिया। तभी वो वीडियो सामने टीवी स्क्रीन पे चलती है, जिसको सब लोग देख के शॉक हो जाते हैं और सब लोग वहाँ से उठ के जाने लगते हैं और बातें बनाने लगते हैं। तभी वहाँ जिमिंग आता है और वो सबको देखता है और वो जब मिसेस मेंडी को देखता है तो वो भी थोड़ी शॉक होती हैं और वो सोचता है मिसेस चॉन को, जो कि डर रही होती हैं उससे। और फिर दिखाया जाता है कि डो जोंग सोचता है कि एक कंपनी में दो प्रिंस नहीं हो सकते। सॉरी मेरे भतीजे, सॉरी, पर मैं अपने होमिंग को ही इस कंपनी का वारिस बनाऊंगा। और ये सीन
ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड कल आ जाएगा। थैंक यू।